एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो आज हम सभी डिस्कस करने जा रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट, वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट। आज का जो पूरा लेक्चर हमारा होगा सैटेलाइट के ऊपर, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, जिसमें हमने सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट के बारे में डिस्कस किया था और केपलर्स लॉ जो होता है उसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों लॉ के बारे में डिस्कस किया था। डेफिनेशन, डेरिवेशन सारी चीज़ क्लियर किया था। यदि आपने वो सब लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स नाम से, जरूर चेकआउट कर रहे हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सैटेलाइट के ओवरऑल सारी चीज़ें को डिस्कस करेंगे। उसके टाइम पीरियड, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल प्रिंसिपल, सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं सैटेलाइट इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ है कि बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ प्लैनेट इन इट। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस यानी फोर्स में जो सैटेलाइट है वो क्या करता है, प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल सैटेलाइट का डेफिनेशन वैसे भी एग्जाम्स में आता है, बीएससी फिजिक्स या क्लास 12 की सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये 1 नंबर के लिए एग्जाम्स में आ जाता है कि व्हाट इज सैटेलाइट या फिर सैटेलाइट मोशन क्या है। तो अब सैटेलाइट इज अ बॉडी विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली इन एन ऑर्बिट अराउंड अ कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी। क्या है, सैटेलाइट एक बॉडी है विच इज रिवॉल्विंग कंटिन्यूसली, जो कंटिन्यूस क्या करता है, रिवॉल्व करता है एक ऑर्बिट के थ्रू, देन कंपैरेटिवली क्या, मच लार्जर बॉडी, यानी जो मच लार्जर बॉडी, इट मीन्स जो हम जैसे ये हमारा अर्थ है, अर्थ क्या है, अर्थ की तुलना में क्या है, ज़्यादा क्या है, मच लार्जर बॉडी है। ये सैटेलाइट हमारा मान चलिए हो गया। तो सैटेलाइट की तुलना में क्या है, ये ज़्यादा नहीं, मतलब इस किसका वेट ज़्यादा है, अर्थ का वेट ज़्यादा है, तो वही बोला जा रहा है मच लार्जर बॉडी, ठीक है। तो सैटेलाइट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल एंड सेकेंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल सैटेलाइट क्या है, द ऑर्बिट में बी आइदर सर्कुलर और एलिप्टिकल और नेचर मेड दिस सैटेलाइट, ठीक है। जो ऑर्बिट होता है क्या होता है, सर्कुलर हो सकता है, ऑर्बिटल हो सकता है, और जो नेचर मेड दिस सैटेलाइट इज नेचुरल सैटेलाइट, जो नेचर ने, प्रकृति ने बनाया है। जैसे एग्जाम्पल में अर्थ रिवॉल्व टू टर्न, अर्थ क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, या फिर मून रिवॉल्विंग ऑन अर्थ अराउंड दी अर्थ, अर्थ के अराउंड क्या, मून रिवॉल्व करता है। इट मीन्स सैटेलाइट कौन हुआ, तो ये सन है, सन के अराउंड क्या, ये अर्थ हो गया हमारा, तो अर्थ क्या रिवॉल्व करता है, तो अर्थ हमारा क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया। और क्या, सन अर्थ के अराउंड क्या, ये मून जो है वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो मून हमारा क्या हो गया, सैटेलाइट हो गया, किसके तुलना में, अर्थ की तुलना में, और अर्थ हो गया सन की तुलना में, ठीक है। तो बेसिकली इससे आप समझ सकते हैं। सेकेंड क्या, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, द ऑर्बिट में भी आइदर सर्कुलर और एलिप्टिकल, ठीक है। ऑर्बिट सर्कुलर भी हो सकता है, सर्कुलर यानी इस तरह से, एलिप्टिकल यानी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अ मैन मेड ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है, जो इंसानों ने बनाया है। जैसे एग्जांपल के लिए नेटवर्क ऑफ मोबाइल, डिश, टीवी एंड DTH, यानी कुछ इस तरह के सैटेलाइट देखिए जो मैन मेड होता है। ये आप देख सकते हैं, कुछ ये हो गया इंटरनेट के, ये सब क्या है, इंसान द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। तो ये सब सैटेलाइट क्या हो गया, मैन मेड। और ये जो अर्थ हो गया, ये क्या, आर्टिफिशियल, ठीक है। सारा एग्जांपल भी दिया हुआ है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट, यानी जो सैटेलाइट है, जैसे ये अर्थ हो गया, ये मान चलिए अर्थ, ठीक, ये क्या अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, ये अर्थ के सरफेस है, देख सकते हैं, ये हमारा अर्थ है, अर्थ के सरफेस से जो सैटेलाइट है उसे क्या करना है, हमें भेजना है ऊपर। तो ये क्या, कुछ लॉन्चिंग होता है, टू लॉन्च अ सैटेलाइट वी रिक्वायर 2 वेलोसिटीज, ठीक है, 2 वेलोसिटीज की जरूरत होती है। एक हमारा क्या होगा, देख सकते हैं आप, एस्केप वेलोसिटी, जिसे वी से डिनोट करते हैं, सो डेट सैटेलाइट जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी कि ऐसा वेलोसिटी मात्र होता है क्या, जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उससे क्या, जस्ट एस्केप हो जाए, यानी जस्ट आगे चल जाए। दूसरा क्या, टू रिवॉल्व द सैटेलाइट इन ए सर्कुलर पाथ रिक्वायर्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट वी क्या है, एक ऐसा वेलोसिटी जो ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है उसे क्या, जस्ट पार कर जाए, एस्केप कर जाए। ऐसे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, सैटेलाइट को क्या, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसे क्या बोलते हैं, वी नॉट, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो वी क्या हमारा बेसिकली वही था, हम क्या है, इसके वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है जरूरी है ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, तो इट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट, समझ में गया। ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व कराने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये मान चलिए
हमारा अर्थ है, अर्थ का मास को कैपिटल एम से डिनोट किया है, रेडियस कैपिटल आर, और जैसे ये इस पॉइंट के थ्रू हमें क्या ऑर्बिटल वेलोसिटी देना है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो गया सेंटर से स्मॉल आर, ये हमारा क्या है सैटेलाइट का मास स्मॉल एम है, वी नोट क्या है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया, जो हाइट हमारा क्या है सैटेलाइट और अर्थ सरफेस से एच, ठीक है, स्मॉल एच। तो लेट अस कंसीडर अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम हो गया मास ऑफ सैटेलाइट, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल आर रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। स्मॉल एच हो गया क्या हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव अर्थ सरफेस वेयर सैटेलाइट इज प्लेस्ड, ठीक है। देन रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज ऑफ सैटेलाइट आर इक्वल टू स्मॉल आर किसके इक्वल, देखिए स्मॉल आर है ये कैपिटल आर प्लस एच के इक्वल हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू निकाल किसके कैपिटल आर प्लस एच के वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। देन तो यहाँ क्या टू मूव अ स्टेबल ऑर्बिट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या फॉर्मूला क्या होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, जी हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ देखिए ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, कैपिटल आपको पता है क्या होता है मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल में हो गया मास ऑफ सैटेलाइट, आर स्क्वायर को पता है डिस्टेंस हो गया, यहाँ एम बी स्क्वायर अपना आर, एम हो गया सैटेलाइट का, सैटेलाइट क्या सेंटीमीटर फॉर सैटेलाइट के अकॉर्डिंग होगा ये, ठीक है। बी स्क्वायर हो गया यहाँ आर हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर क्या हमारा यहाँ बी हमारा जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, यहाँ जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देना है बेसिकली, अब वी नॉट का वैल्यू आपको मिलेगा अंडर रूट जी एम अपन आर, स्मॉल आर का वैल्यू क्या है कैपिटल आर प्लस एच, यहाँ हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाता है वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपन आर प्लस एच। व्हेन सैटेलाइट इज ऑन द सरफेस, ठीक है, बोल रहा है व्हेन सैटेलाइट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, सैटेलाइट इज सरफेस में हो किसके अर्थ के, तब क्या होगा, तो सरफेस के अर्थ के लिए आपको पता सैटेलाइट क्या होगा एम जी इक्वल टू जी एम एम अपन आर स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड किसके स्क्वायर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल हो जाएगा किसके मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड यानी मास इंटू एक्सीलरेशन के एम जी के। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखिए जी आर बेसिकली हम यहाँ कुछ नहीं कर जी आर स्कोर के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जी आर स्कोर की वैल्यू जो होगा क्या होगा जी एम हो जाएगा किसके इसके कैंसल के अकॉर्डिंग, ये देखिए कैंसिल होता है यहाँ पे। तो सेकंड पुटिंग 2 in 1, जो 2 का वैल्यू हमारे में पुट कर देंगे बेसिकली, तो 2 इक्वेशन 2 ये हमारा हो गया, इक्वेशन 1 पुट करेंगे आर प्लस एच है, तो कैपिटल स्मॉल आर क्या है दोनों इक्वल हो जाएगा, बेसिकली इतनी इक्वल जाएगा, क्यों इक्वल जाएगा जो कि यहाँ बोल दिया गया है सरफेस ऑन दी अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ मतलब क्या स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या इक्वल, यहाँ देखिए यहाँ 2 आर, यहाँ देखिए आर प्लस एच, यहाँ बेसिकली आर प्लस एच है, तो यहाँ देखिए स्मॉल आर कैपिटल बराबर हो गया है, तो यहाँ देखिए यहाँ कैपिटल आर हो गया है, कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ देखिए आर हो गया है, तो आर यहाँ से बाहर हो गया, आर से आर कॉमन ले लिए, फिर क्या जी अपन आर प्लस एच, तो आपको पता है यहाँ से बेसिकली हमारे पास यहाँ से अब ये हमारा इक्वेशन हो गया है, यहाँ से हमारा केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या है वेन रेडियस जो होता है रेडियस ऑफ अर्थ इज मच लार्जर देन हाइट, हाइट की तुलना में रेडियस ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या, तो फ्रॉम 3 के लिए फ्रॉम 3 इक्वेशन वी नॉट इज इक्वल टू आर अंडर रूट जी अपन आर प्लस एच है, तो एच को क्या करें नेगलेक्ट कर देंगे, तो अंडर रूट जी अपन आर होगा, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ देखिए अंडर रूट ये क्या आर यहाँ पे अंडर रूट जी आर हो जाएगा, क्योंकि ये आर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर आर कैसे जी आर अंडर रूट जी आर हो जाएगा इक्वेशन 4। तो यहाँ से बोल सकते हैं वी नॉट, तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी एंड आर इन द अबव इक्वेशन वी गेट, तो जी का वैल्यू आपको पता है क्या होता है 9.8 और रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है 64,000 इंटू 10 यानी 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, इसका होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू पुट करने पर आपको बेसिकली वी नॉट का वैल्यू मिलेगा 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, बेसिकली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो नियर द अर्थ सरफेस के लिए आपको वी नॉट क्या होता है और ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको कितनी चाहिए अर्थ सरफेस के नियर में के लिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ से डिराइव भी कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है time period of the satellite, it is the time taken by the satellite to complete the revolution around the earth, यानी it is the time taken by the satellite, सैटेलाइट का जो टाइम लेता है किसके का एक रिवोल्यूशन करने के लिए अराउंड दी अर्थ, ठीक है, अर्थ के ये हमारा जैसे अर्थ हो गया इसके अराउंड 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के लिए जो समय लगा उसे क्या बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है सेम है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या आता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम के वैल्यू आपको निकालना है, टाइम के वैल्यू के लिए क्या होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा। आपको पता है सर्कुलर वेलोसिटी तो इसका डिस्टेंस के लिए क्या सर्कमफेरेंस चाहिए, सर्कमफेरेंस हो गया और जैसे वेलोसिटी क्या वेलोसिटी कौन सा ऑर्बिटल वेलोसिटी बस या 2πr, यहाँ वी नॉट की वैल्यू हमने अभी निकाला फाइनल किया था अंडर रूट जी एम अपन आर प्लस एच, देख सकते ऊपर में इक्वेशन 1 ये देखिए ये हमारा किसका वी नॉट का वैल्यू है ऑर्बिटल वेलोसिटी, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट करना है, वैल्यू पुट करने पर देखिए यहाँ कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से क्या 2π है यहाँ के आर प्लस एच है, यहाँ आर प्लस एच का इसके अंदर लाएंगे रूट के अंदर आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली यहाँ से हो गया कुछ इस तरह से, फिर इसे ऊपर लाएंगे तो क्या आर प्लस एच का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं जी एम जगह क्या लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर,
चूँकि GM जो किसके इक्वल होता है GR² का। हमने अभी ऊपर क्या प्रूफ देखिए, ऊपर ये देखिए GM किसके इक्वल होता है, GM होता है GR² के इक्वल। ठीक है, तो बेसिकली हम नीचे हमने यहाँ क्या किया है पुट करने पर, ठीक है 2 पाई है यहाँ पे बेसिकली √GR² बाहर, यहाँ R+H का क्या हो जाएगा 3/2, चूँकि ये रूट में था 3/2 हो गया ये अंडर रूट में। ठीक, अब देखिए स्मॉल r किसके इक्वल होता है, कैपिटल R+H के। तो यहाँ देखिए स्मॉल r किसके लिए होता है, कैपिटल R+H। तो R+H क्या लिख सकते हो, स्मॉल r का पावर 3/2, या फिर क्या लिख सकते हैं इसे 2 पाई, ये GR² क्या GM के इक्वल है, तो √GM r का पावर 3/2, बेसिकली दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझिए कैसे हुआ, GR² जो है GM के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए स्पेशल केस बनाएगा यदि रेडियस जो है लार्जर है किसकी तुलना में, हाइट की तुलना में सैटेलाइट के। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो h यहाँ पे जो है, यहाँ बेसिकली 2 पाई क्या r³ है, यहाँ देखिए 2 पाई √r³/GR²। ऊपर क्या ये देखिए ये इक्वल R+H है, तो यहाँ से क्या h को कॉन्स्टेंट का h हमारा नेगलेक्ट हो सकता है, तो r कॉन्स्टेंट होगा, तो r क्या r³ हो जाएगा, बेसिकली क्या होगा r³ हो जाएगा, अंडर रूट में है बेसिकली ये चीज़ क्या अंडर रूट में है। आप देख सकते हो ऊपर, या फिर इससे डायरेक्ट देखिए यहाँ से देखिए 2 पाई है, h हमारा नेगलेक्ट होगा क्या r³ होगा, देखिए r³ है, तो t क्या वैल्यू फाइंड करें 2 पाई अंडर रूट r/g, यहाँ से कैंसिल आउट होने पर। तो बेसिकली हम ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ G कैपिटल R एंड पाई इन द अबव इक्वेशन वी गेट क्या टाइम पीरियड को मिलेगा 1.4 आवर नियर द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ से हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट कर लिया एक्चुअल में। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन टू फाइंड टाइम पीरियड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट दैट इज h। तो h की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस इक्वेशन से। ये h की वैल्यू कहाँ से आया, कुछ नहीं, h की वैल्यू आपको ये देखिए स्मॉल h की वैल्यू सारा चीज़ आपको यहीं से मिला है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा सैटेलाइट के लिए हो गया। नेक्स्ट क्या एप्लीकेशन देखिए बस, तो एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स के लिए होता है। सेकेंड है टेलीकम्युनिकेशन पर्पस अराउंड द ग्लोब। थर्ड है वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट चेंज, यानी मौसम के जो बदलाव होता है ये किसके सैटेलाइट के लिए मदद आता है। रिमोट सेंसिंग मेट्रोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑफ द अर्थ के लिए भी सैटेलाइट का यूज होता है। फॉर स्पाइंग एंड सर्विलियंस। फॉर नेक्स्ट 6 पॉइंट है फॉर मॉनिटरिंग मूवमेंट ऑफ ट्रॉप्स व्हीकल्स शिप्स, डेट इज़ फॉर मिलिट्री पर्पस, यानी मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज होता है। नेवी आर्मी हो गया जिसको शिप जाते हैं तो उसके लिए भी क्या सैटेलाइट के होता है, सैटेलाइट के सिग्नल के थ्रू ही सारा चीज़ होता है। ठीक है, 7 हो गया टू स्टडी ग्रीन हाउस इफेक्ट अपर रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। 8 में है अर्थ मेजरिंग लाइक ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए सारे चीज़ के बहुत ही मेजर जो एप्लीकेशन इसका मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवा दिया है, जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं, जिस नोट आउट कर ले। ये जो लेक्चर होगा BSc फिजिक्स स्टूडेंट और ऑल फिजिक्स स्टूडेंट क्लास 12 के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट क्या होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।